Hello friend, welcome back to our channel. Today's video is based on some important headquarter like ब्रिक्स. जैसे कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है आपका संघाई चाइना में. ओके, जो कि ब्रिक्स आपने देखा होगा एक संगठन है जो कि जिसमें इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आदि कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है. ओके, तो इसका हेडक्वार्टर है आपके संघाई चीन में. ओके, एडीपी जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर है मनीला. मनीला इज कैपिटल ऑफ फिलीपींस. ओके, फिलीपींस की राजधानी है. फिर है आसियान. आसियान जो कि एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश यानी साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें केवल 10 कंट्रीज है. ओके, ब्रिक्स में भी लगभग समथिंग अराउंड आजकल 10 के आसपास कंट्रीज है. फिर है आपका और आसियान का हेडक्वार्टर है आपका जकार्ता इंडोनेशिया में. यूएनडीपी जो कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क सिटी. 1972 में आपका यूएनडीपी बना. फिर है नाटो जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके कोल्ड वॉर के टाइम पे फॉर्म किया गया है और जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में. ये बना था नाटो आपका 1949 में. इसमें वर्तमान समय में 32 के अराउंड कंट्रीज है. लाइक कि पिछले साल आपने सुना होगा जो यूक्रेन है, यूक्रेन और रशिया के मध्य युद्ध भी इसी कारण हुआ था क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो में शामिल हो जाए. फिर है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जो कि 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था. लाइक जो कि ट्रेड के मामलों को देखता है, ट्रेड से रिलेटेड जो भी मामले हैं उनको WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखता है. फिर है ओपेक जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री यानी जो भी कंट्रीज विश्व में तेल का आयात निर्यात करती है उनका एक संगठन है और इसका हेडक्वार्टर है आपका वियना ऑस्ट्रेलिया में. फिर है यूनिसेफ जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड एक फंड है, इमरजेंसी फंड है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन से रिलेटेड एक फंड है जो कि न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर है. ये भी आपका 1945 में बना था आपका यूनिसेफ. और ओपेक आपका फॉर्म हुआ था 1960 में. ओके, 1960 में, जिसका हेडक्वार्टर आपका वियना ऑस्ट्रेलिया में है. फिर है आपका FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है आपका रोम में, रोम यानी इटली में. ओके, इटली की कैपिटल है. 1945 में आपका फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बना था. फिर है IMF जो कि आपका 1945 में यानी द्वितीय वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद बना था. यानी कि जो ब्रिटेन वुड्स थे उसके 2 ट्विंस थे. फर्स्ट इज कॉल्ड वर्ल्ड बैंक एंड सेकेंड इज ब्रिटेन वुड्स समझौते के थे. ओके, IMF वर्ल्ड बैंक जो कि विश्व बैंक है जो कि बहुत सारे देशों को पैसा यानी फाइनेंस प्रोवाइड करता है. फिर है यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में जो कि एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका 1945 में बना था. ओके, फिर है आपका WHO जो कि आपका 1948 में बना था जिसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में. तो ये कुछ सम इम्पोर्टेंट बॉडीज थी जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड. तो फर्स्ट है ब्रिक्स. ब्रिक्स संघाई 2006 में फॉर्म हुआ था. फिर वह ADP जो कि एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है. इसमें केवल एशिया की कंट्रीज नहीं है बल्कि वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज भी, यूरोप, एशिया, अमेरिका आदि देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. फिर है आसियान लाइक जैसे सार्क है जो कि मध्य साउथ एशियन नेशन का एक संगठन है जिसमें भारत, पाकिस्तान, वैसे ही दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है. फिर है UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम है एक यूनाइटेड नेशन का. फिर है नाटो इज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. WTO इज अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. हेडक्वार्टर इज वियना स्विट्जरलैंड. फिर है ओपेक वियना ऑस्ट्रेलिया. फिर है यूनिसेफ न्यूयॉर्क सिटी. फिर है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन रोम. फिर है IMF वॉशिंगटन DC. फिर है यूनेस्को इज पेरिस. WHO इज जिनेवा स्विट्जरलैंड. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व में बहुत सारी चीजों में अपना रोल प्ले करते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.